नमो नमो विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं बीए पार्ट सेकंड में बीए पार्ट फर्स्ट में संस्कृत विषय। और संस्कृत विषय में आप पढ़ रहे हैं आज प्रत्ययों में क्यप प्रत्यय के विषय में। कौन सा प्रत्यय विद्यार्थियों? प्रत्यय है क्यप प्रत्यय। और ये जो क्यप प्रत्यय है इसका या शेष रहता है। क्या शेष रहता है? य। तो देखिए इसका सूत्र है एति स्तु सास ब्री द्री जुसह क्यप। एति स्तु सास, एति स्तु सास ब्री द्री द्री जुसह क्यप। यह सूत्र है विद्यार्थियों। और इस सूत्र का अर्थ है इस सूत्र का जो अर्थ है विद्यार्थियों आप लिखेंगे एण स्तु सास ब्री द्री और जुस धातुओं से चाहिए अर्थ में धातुओं से चाहिए अर्थ में क्यप प्रत्यय होता है। क्यप प्रत्यय का यह शेष रहता है। क्यप प्रत्यय कर्म और भाव अर्थ में होता है। देखिए जैसे जुस प्लस क्यप में जुस्य बनता है। प्रिय विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए फिक्स धातुएं विद्यार्थियों, और ये जो फिक्स धातुएं हैं इन धातुओं से कौन सा प्रत्यय होता है? इन सभी धातुओं से विद्यार्थियों जो प्रत्यय होता है वो क्यप होता है। देखिए अलग अलग हैं। एति जो इण धातु है इण, स्तु स्तु धातु है, सास धातु है, ब्री धातु है, द्री धातु है और जुस धातु है। अगर इन धातुओं के साथ आपको य मिल जाए यकार तो आप समझ लेना क्यप प्रत्यय।
क्लास तुम्हारी नहीं है, 11 बजे से शुरू होती है क्लास। वीडियो चल रही है मेरी, वीडियो चल रही है बोर्ड में मेरी मोबाइल में, और क्लास 11 बजे से बताता रहा हूँ तुमको, वीडियो चल रही है, तुम्हें समझ में नहीं आ रही। हाँ तो 11 बजे आना। देखिए अब उसके बाद जो दूसरा सूत्र है ह्रस्वस्य पिति कृति तुक। दूसरा सूत्र है विद्यार्थियों ह्रस्वस्य पिति कृति तुक। ये सूत्र है विद्यार्थियों ह्रस्वस्य पिति कृति तुक। अब देखिए ह्रस्व का पित और कृत परे होने पर इसका अर्थ क्या है? पित। पित आप जानते हैं पित किसको कहते हैं? जिसमें से पा की संज्ञा होती है। पिति कृति और कृत, पिति पित और कृत, ये क्या है? कृत प्रत्यय होते हैं। तो पित और कृत परे होने पर, पित और कृत परे होने पर ह्रस्व का अवयव तुक आगम होता है। देखिए विद्यार्थियों जैसे आप क्या करते हैं, आप लिखेंगे ई प्लस कैप, और आप लिखेंगे इस उदाहरण में ह्रस्व इकार को तुक आगम होकर ए प्लस तुक प्लस कैप स्थिति बनती है। ठीक है विद्यार्थियों, क्या होता है कि इनका आगम हो जाता है और ये जो स्थिति है वह बन जाती है हमारी। स्क्रीनशॉट ले लें किसका। अब देखिए ये जो तुक होता है इसके प्रयोग को अभी आगे समझेंगे। अब इसमें क्या है विद्यार्थियों, देखिए आप क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए एण धातु है। अब एण का क्या है, ये ई रहता है ई, तो आप ई धातु से मान लीजिए कैप ले आए, ठीक है, कैप ले आएंगे, फिर ई धातु के बाद तुक का आगम हो जाएगा। अब क्या करेंगे आप, इसके का और ऊ की संज्ञा, इसके का और पा की संज्ञा,
और हमारे पास बच जाता है ई प्लस त प्लस य, और जब आप इसको जोड़ देंगे तो यह बन जाएगा आपका इत्य। अब इत्य बन जाता है, इसका अर्थ होता है जाने योग्य। क्या है? जाने योग्य। अब ये जो है जाने योग्य जो अर्थ होता है, इसको पुल्लिंग में बना लेते हैं। बाकी इसके जो रूप है विद्यार्थियों वह तीनों लिंगों में चलते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, अचो यत की तरह। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि जो हमारा सिलेबस है, सिलेबस में विद्यार्थियों हमको केवल वाक्य बनाने हैं, या तो आपको यह पहचानना है कि कौन सा प्रत्यय है। तो आप ध्यान रखेंगे कि सूत्र में आपको साथ साथ लिखा रहा हूँ, और प्रत्यय पहचानना है। अगर ये जो फिक्स धातुएं मैंने आपको बताई थी, उन धातुओं से देखिए आप लिखेंगे ई धातु से क्यप प्रत्यय जब लगाएंगे तो आपका बन जाएगा इत्य, और जब आप इसका विसर्ग कर लेंगे तो ये बन जाएगा विद्यार्थियों इत्य, जाने योग्य, गमन योग्य। तो आप वाक्य बनाना चाहें जैसे मया मया देवालयः इत्यः, मया देवालयः इत्यः, मेरे द्वारा देवालय जाने योग्य है। इसी प्रकार से देखिए दूसरा है स्तु। दूसरी धातु क्या है? स्तु है, और इससे अगर आप क्यप बनाएंगे, क्योंकि ये भी ह्रस्व है और ये धातु भी अगर ह्रस्व है तो यहां भी तुक आ जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका स्तुत्य। पुल्लिंग में इसके रूप चला लेंगे, और इसका अर्थ है विद्यार्थियों स्तुति योग्य। क्या है? स्तुति योग्य। तो आप इसमें जैसे वाक्य बनाएंगे कर्म में, तो मया रामः स्तुत्यः, मया रामः स्तुत्यः, मेरे द्वारा राम स्तुति योग्य है। फिर देखिए तीसरी जो धातु है विद्यार्थियों वह क्या है? सास है। अब सास के लिए दूसरा सूत्र आएगा, इसलिए आगे वाली देख लेते हैं। आगे वाली है ब्री। ब्री, ब्री में क्यप लगाएंगे। देखिए ये तो है स्तुति योग्य, इसका अर्थ है गमन योग्य, और इसका अर्थ है विद्यार्थियों वृत्य। तो आप लिखेंगे ब्री धातु और क्यप प्रत्यय, और ये बन जाएगा आपका वृत्य, और इसका अर्थ होता है चुनने योग्य। चुनने योग्य या फिर चुनना चाहिए।
इन अर्थों में होता है विद्यार्थियों ये। और आप लिखेंगे वाक्य मया देवः प्रत्ययः मया देवः प्रत्ययः, मेरे द्वारा देव को चुनना चाहिए। कर्म वाच्य में चल रहे हैं विद्यार्थियों ये सभी वाक्य कि मया देवः स्तुत्यः प्रत्ययः, कि मेरे द्वारा देव को चुनना चाहिए। अब देखिए एक धातु है द्रि, और इससे क्यप लगाते हैं। इसमें हम क्या है, एक उपसर्ग लगा देते हैं विद्यार्थियों जिसका नाम है आंग। आंग उपसर्ग का अर्थ क्या होता है, आ। और देखिए ये बन जाता है आपका आदृत्यः, और इसका अर्थ है विद्यार्थियों आदर योग्य। क्या है, आदर या सत्कार योग्य। और आदर या सत्कार योग्य है तो इसका वाक्य बनाएंगे आप त्वया पिता आदृत्यः। त्वया पिता आदृत्यः, कि तुम्हारे द्वारा पिता आदर योग्य है या तुम्हारे द्वारा पिता का आदर करना चाहिए, इस अर्थ में है विद्यार्थियों। और फिर देखिए धातु है इसमें जुस्य। जुस धातु होती है विद्यार्थियों और जुस धातु जो होती है इससे क्यप लगा देंगे और ये बन जाएगा आपका जुस्यः। और इसका अर्थ है विद्यार्थियों सेवन करने योग्य। और इसमें देखिए मया भोजन जुस्य, मेरे द्वारा भोजन का सेवन करना चाहिए। मया भोजनः जुस्यः, मेरे द्वारा भोजन का सेवन करना चाहिए। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें विद्यार्थियों।
अब देखिए विद्यार्थियों, एक सूत्र है सास इदंग हलोह। कौन सा सूत्र है? सास इदंग हलोह। यह सूत्र है विद्यार्थियों, अंग परे हो तो हो या हलादि कित या गित परे हो तो। क्या अर्थ है? देखिए यह विवरण चिन्ह है, अंग परे हो या अंग परे हो या हलादि कित या गित परे हो तो। अंग परे हो या हलादि कित या गित परे हो तो अंग परे हो या हलादि कित या गित परे हो तो सास धातु की उपदा के स्थान पर सास धातु की उपधा के स्थान पर हो तो सास धातु की उपधा के स्थान पर ह्रस्व इकार आदेश हो जाता है। देखिए विद्यार्थियों, जब आप इसकी सिद्धि करेंगे तो देखिए आपने जैसे मान लीजिए सास प्लस ये जो है क्या पर ये स्थिति आ जाती है। आप लिखेंगे इस स्थिति में अब आप क्या करते हैं विद्यार्थियों? आप क्या करेंगे? ये जो सास है, क्योंकि ये जो प्रत्यय है देखिए इसमें ये क्या है, अंग परे हो या फिर हलादि, क्योंकि हलादि कित या गित, इसके आदि में हल है, कित है, सॉरी गित, कित है। कित का मतलब क्या होता है? का लोप हो रहा हो, तो इसकी जो उपदा है वो क्या है? आ है, आ को ई हो जाएगा और आप लिखेंगे से प्लस क्या और सूत्र लग जाएगा। आप लिख देंगे प्रकृत सूत्र से, क्या लिखेंगे विद्यार्थियों? आप लिख देंगे प्रकृत सूत्र से
शासकीय उपधा को एकार करने पर और फिर इसको जब जोड़ देंगे विभक्ति आदिकारी एक उदाहरण हो गया और ये हो जाएगा आपका विद्यार्थियों शिष्य। और इसका जब वाक्य बनाएंगे तो मया रमा शिष्या मया देवः शिष्यः। इस प्रकार से विद्यार्थी आप इसके वाक्य बना लेंगे। आपको ध्यान रखना है जब भी आप प्रत्यय करेंगे, एक तो आपको प्रत्यय पहचानना है और दूसरी बात यह है कि प्रत्यय का प्रयोग करके वाक्य बनाना है। आज के इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।